राधे राधे। सो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज है संडे। संडे मीन्स सारे काम लेट लेट लेट। सो मैंने लगा दिया अभी झाड़ू, और मैंने कहा अपने हस्बैंड से कि मैं झाड़ू लगा दी, आप लगा दो पोछा। तो उन्होंने पता क्या बोला कि हाँ लगा दूंगा। कब लगाएंगे भाई? साथ साथ लगाना होता है ना। आप बताओ, काम को मना भी नहीं करनी है कि नहीं करूँगा, लेकिन करना भी नहीं है। ऐसा किस किस के साथ होता है? मतलब ये होता है कि काम किया तो साथ साथ निपटा लिया, हो गया काम फिनिश। अब उसको कब पे छोड़ेंगे? जब फ्री होंगे तब। और ऐसा भी नहीं कुछ मेजर काम कर रहे हैं, नहीं, लेकिन वही है, जब मन करे तब करना है। और हमें है कि काम साथ साथ चाहिए होता है, क्या कर सकते हैं। सो अब बनाने वाली हूँ मैं ब्रेकफास्ट, और आज मैं बना रही हूँ आलू के परांठे, क्योंकि आज है संडे और संडे के दिन बनते हैं हर घर पे, मुझे लग रहा है परांठे ही। सो हमारे घर पे भी हर संडे को परांठे ही बनते हैं मैक्सिमम टाइम। सो आज बन रहे हैं आलू के परांठे। मैक्सिमम के परांठों का साइज़ छोटा छोटा होता है, बट जो मैं परांठे बनाती हूँ पूरे तवे के साइज़ के बनाते हैं, और यम्मी भी होते हैं मेरे। अब इसके बाद बच गया था थोड़ा सा आलू का मटेरियल, तो मैंने कहा अब इसका क्या किया जाए, कुछ तो यूज़ किया जाए। और वही है हिंदुस्तानी लेडी, जो कुछ बचा कुछ है उसका कुछ ना कुछ यूज़ तो करना ही करना होता है। तो मेरे दिमाग में भी यही चीज़ आई कि चलो कोई ना, इसका हम पोहा बना लें। तो पनीर को थोड़ा सा ब्राउन होने दिया, और उसके बाद डाल दिया उसमें हल्दी और नमक। और मुझे तो पता ही है सबको पोहा बनाने आता ही है। इनकेस अगर किसी को नहीं आया तो मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि खाना बनाती हूँ मैं बहुत टेस्टी। ये आप किसी से पूछ सकते हो। और मैं खाना बहुत प्यार से बनाती हूँ और बहुत टेस्टी बनाती हूँ। ब्रेकफास्ट हो गया रेडी, और फटाफट ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर करते हैं दूसरा काम। सो अभी हम कहीं जा रहे हैं, और मुझे पड़ रही है सबसे डांट घर वालों से, क्योंकि मैं हो चुकी हूँ लेट। क्योंकि मैं भी किसी का वेट कर रही हूँ, और इनको हो गया कि पहले 12 बजे का टाइम दिया था और 1 बज रहा है। सो क्या करें, डांट सुननी पड़ेगी, गलती मेरी है। सो चलो थोड़ी देर और वेट कर लेते हैं उनका। जैसे ही वो काम कंप्लीट होता है फिर हम निकलेंगे। सो फाइनली हम लोग हो गए हैं फ्री, और अब चलते हैं आगे की तरफ। अभी हम कहीं जा रहे हैं, सो आगे चल के आपको बताएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। लेकिन रोड हो गया काफ़ी अच्छा, रिवाल्सर वाला बहुत ही अच्छा रोड हो गया है। क्योंकि पहले था यहाँ का रोड बहुत ज़्यादा ख़राब, तो बहुत प्रॉब्लम आती थी जाने में, और हम लोग भी अवॉइड करते थे कि नहीं रोड ठीक नहीं है तो क्यों जाना उस साइड। लेकिन अब देखो रोड कितना अच्छा हो गया, कितना स्मूथ हो गया, और अभी काम भी चल ही रहा है वहाँ पे। सो ये है वहाँ पे टॉप का व्यू, आप देख पा रहे होंगे। ये है नीचे रिवाल्सर लेक, और ये है रिवाल्सर। ये ऊपर से व्यू है पूरा के पूरा, आपको पूरा यहाँ से मंडी भी दिख रहा है, इनफैक्ट आपको सुंदरनगर भी दिख रहा होगा। और बहुत ही सुंदर, और मौसम भी आज था बहुत ही अच्छा। आज कोई क्लाउड नहीं बने हुए थे, आज था मौसम पूरी तरह से सनी। आप खुद ही देख सकते हो कितना लवली व्यू है। सो अभी जा रहे हैं हम नैना देवी मंदिर में। अभी हम पहुँच गए टॉप पे, मंदिर में तो नहीं पहुँचे, अभी है थोड़ा सा नीचे। सो चलते हैं अभी मंदिर की तरफ। ये है डैविश और डैविश के पापा। चलते हैं। आज जितनी तेज़ धूप है ना, उतनी ही तेज़ हवा चल रही है, बहुत ही तेज़ हवा चल रही है। वैसे ये फैक्ट भी है कि जितने आप हाइट पे जाओगे, जितने आप माउंटेन पे चढ़ते जाओगे, हवा का प्रेशर उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा। सो ये तो अंडरस्टूड ही था कि जितना आप ऊपर जाओगे हवा भी उतनी तेज़ होगी। यह मंदिर रिवाल्सर के बौद्ध मठ और सिख गुरुद्वारे के पास स्थित है, और जो कि धार्मिक एकता का प्रतीक है। और मान्यता यह भी है कि यहाँ पे सारे के सारे धर्मों के लोग इकट्ठे रहते हैं, और ये हमारी एकता को शो करवाते हैं। अभी ले लिया था हमने प्रसाद, और हम चल पड़े थे मंदिर की तरफ के लिए। माता नैना देवी का मंदिर माता उग्रतारा के रूप में पूजे जाने वाली एक शक्तिपीठ है, जो कि लोमश ऋषि की तपस्या स्थल के पास स्थित है। और सदियों पहले ये भी मान्यता है कि माता पार्वती को उग्रतारे के रूप में ही पूजा जाता था। और एक बार क्या हुआ कि राजा विजयसेन की आंखों की रोशनी चली गई थी। सो उनको माता उग्रतारा ने रात को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि आपकी आंखों की रोशनी आ जाएगी, लेकिन आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि उस धार्मिक स्थल पे जाके आप सोने या चांदी की आंखें चढ़ा के आओ। सो फिर राजा विजयसेन ने वैसा ही किया, और उन्होंने वहाँ पे चांदी की आंखें चढ़ा के आए, और उसी टाइम उनकी आंखों की रोशनी आ गई, जिससे राजा विजयसेन बहुत ज़्यादा खुश हुए। और उसके बाद
16वीं शताब्दी में राजा सूरत सेन ने एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया जो कि 1905 में भूकंप के कारण नष्ट हो गया था। फिर उन्होंने फिर से एक नया मंदिर बनाया और ये मंदिर रिवाल्सर झील के ऊपर एक पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ पे लोग मन्नतें मांगते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ पे मन्नतें मांगने के लिए। और जब ये मन्नत पूरी हो जाती है तो वो वहाँ पे उनको माता रानी को सोने या चांदी की आंखें चढ़ाते हैं। उसके बाद हमने सबसे पहले धूप जलाया और धूप बाहर जलाते हैं वहाँ पे, जैसे कि अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा। और वो एक प्रॉपर स्थान है जहाँ पे धूप जलाते हैं, अंदर धूप नहीं जलाते हैं। सो हमने धूप जलाया और उसके बाद हम चले गए थे अंदर। बाहर भी हमने माथा टेका और यहाँ पे कुछ बच्चे और कुछ लेडीज़ कर रहे थे वहाँ की क्लीनिंग, क्योंकि जब हम धूप जलाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी स्टिक्स पड़ जाती है, तो वो उनको इक्वली रख रहे थे और बाकी जो भी वेस्ट मटेरियल था उसको डस्टबिन में डाल रहे थे। सो जो जो वहाँ पे धूप चढ़ाते हैं, धूप लगाते हैं वहाँ पे, जब वो पूरा के पूरा फिल हो जाता है तो उसको कॉर्नर में रख देते हैं ताकि वो ऑल द टाइम चलता रहे। सो उसके बाद हम जा रहे थे मेन गेट से अंदर की तरफ को माता रानी के दर्शन करने के लिए, और ये था मेन गेट। और करवाती हूँ मैं आपको भी दर्शन माता रानी के। और अभी करवाती हूँ मैं आपको माता रानी के दर्शन, क्योंकि उस साइड चल रहा था पूजा पाठ और भजन कीर्तन, लेकिन हमने करने थे अभी माता रानी के दर्शन क्योंकि हम ऑलरेडी हो चुके थे बहुत ज़्यादा लेट। सो हमने घर की तरफ भी निकलना था। सो अब फटाफट करते हैं माता रानी के दर्शन और आपको भी करवाती हूँ मैं। और मंदिर काफ़ी सुंदर बना हुआ है, सच में काफ़ी सुंदर है, पूरा वुडन का है और हर जगह आपको माता रानी की प्रतिमा मिलेगी बनी हुई। और उसमें भी हर माता रानी के स्वरूप, जितने भी हमारे टोटल 9 स्वरूप है वो सारे के सारे माता रानी के बने हुए हैं। सो माता रानी के जितने भी अवतार हैं वो सारे के सारे उन्होंने वॉल पे बनाए हुए हैं और वुडन की हेल्प से बनाए हुए हैं। सो उसके बाद था मौली धागा बंधवाने का काम। सो मैंने कहा चलो, मेरा धागा भी काफ़ी पुराना हो गया है क्योंकि मैंने पहले ब्रिजेश्वरी मंदिर में धागा बंधवाया था। सो अब मैंने कहा कि चलो यहाँ पे भी चेंज कर लें क्योंकि वो धागा हो गया था काफ़ी पुराना, और मुझे वैसे भी मंदिर का धागा और मौली बांधना बहुत अच्छा लगता है। सो मैंने कहा अंकल आप मुझे भी बांध दो, और बस धागा बंधवाया। उसके बाद हमने माता रानी के सारे स्वरूपों के दर्शन किए और उसके बाद जा रहे थे हम दूसरे साइड। वैसे तो मुझे लगता है कि जो नैना देवी माँ है वो बहुत सारे लोगों की कुलजय माता भी है, और जैसे कि मेरे मायके साइड की कुलजय माता हमारी नैना देवी माँ ही है, और ससुराल साइड में हमारी जो माता रानी है कुलजय माता है वो है हमारी वाह देवी माता। लेकिन मायके साइड से है हमारे नैना देवी माँ, तो हमने कहा कि चलो इस बहाने हम दर्शन भी कर लेते हैं और सेकेंडली हमारा संडे का आउटिंग भी हो जाएगी। हम काफ़ी टाइम से सोचे थे, एक्चुअली हम पहले नवरात्रों के टाइम में सोच रहे थे, लेकिन उस टाइम होता है बहुत ज़्यादा रश, लेकिन टाइम ही नहीं लग पा रहा था। तो आज सडनली वैसे ही इन्होंने बोला कि काफ़ी टाइम से आप बोल रहे थे कि मुझे मंदिर जाना है नैना देवी मंदिर में, कि अगर आपके पास टाइम है आज तो चलो चलते हैं। और यहाँ पे एक जगह पे ये देखो मीराबाई की भी प्रतिमा बनी हुई है, और बाहर थी तुलसी माता की और अंदर है हमारे राधा कृष्ण जी या विष्णु भगवान जी। सो बहुत अच्छा लगा मुझे, हर जगह का कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा था। और ये था वहाँ से टेरेस से बाहर का नज़ारा, और आप देख पा रहे होंगे मौसम कितना साफ़ है, बहुत ही नीट एंड क्लीन है और क्लाउड ही क्लाउड दिख रहे हैं। हमने कर लिया दर्शन अभी, और धूप है बहुत तेज़ है सीरियसली। अब चलते हैं वापस। नैना देवी मंदिर पहुंचने से पहले ही मिड में एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है कुंतभ्य जगह, और यहाँ पे हनुमान जी की बहुत बड़ी प्रतिमा है, काफ़ी बड़ी प्रतिमा है जो दूर से ही दिख जाती है। और यहाँ के साथ ही है एक बहुत बड़ा सरोवर, और इसमें बहुत सारी फिशेज़ हैं। लोग यहाँ पे आते हैं देखने के लिए, बट यहाँ पे मना किया जाता है कि यहाँ पे आटा या उनको खाने की कोई भी चीज़ें ना दें, बट कुछ लोग हैं कि पता नहीं क्यों दे देते हैं, क्या बोल सकते हैं किसी को। सो एक्चुअली मान्यता ये है कि यहाँ पे टोटल है 7 सरोवर, और ये जो सरोवर है ये है हमारे काफ़ी पुराने टाइम से। एक्चुअली जब पांडवों को वनवास हुआ था तो वो कुंती माँ के साथ इस साइड से होते हुए गुजर रहे थे। सो वो कुछ टाइम यहाँ पे उन्होंने स्टे किया, और उस टाइम कुंती माँ को लगी थी बहुत ज़ोरों की प्यास, लेकिन पानी कहीं पे भी, पानी का कोई भी सोर्स नहीं था। सो अर्जुन ने एक तीर कमान यहाँ पे लगाया और उस वजह से यहाँ पे एक सरोवर बन गई। और कहा यह भी जाता है कि यहाँ पे टोटल 7 सरोवर हैं, और यहाँ पे जब
कुछ दिन पांडवों ने समय व्यतीत किया था, तो जैसे जैसे वो काम कर रहे थे तो उन सरोवर का रंग वैसे वैसे चेंज होता जा रहा था। और साइंटिफिक तौर पे अगर हम बात करें तो उनका कलर इसलिए भी चेंज है क्योंकि ये हमारी सॉइल पे डिपेंड करता है, हमारी जो मिट्टी होती है उस पे डिपेंड करता है कि कहाँ की मिट्टी अगर कैसी है तो वहाँ का जो पानी है उसका कलर कैसा होगा। चलो जैसा भी है, एक्चुअली हम क्या कर सकते हैं, मान्यता तो अपनी मान्यता है। तो ये जो आपको सामने दिख रहा है, यहाँ पे कुंती माँ और पांडवों ने कुछ टाइम पे स्टे किया था। सो मैंने आपको दिखा दी ये सरोवर, और यहाँ टोटल है 7 सरोवर। सो ये है यहाँ का नज़ारा, आप देख पा रहे होंगे कितना सुंदर है, और चारों तरफ आपको फिशेज़ ही फिशेज़ दिखेंगी। ये आपको बिल्कुल कॉर्नर में दिखेगी क्योंकि इनको है थोड़ी सी उम्मीद है कि एटलीस्ट हमें कुछ खाने को मिलेगा, इसलिए ये साइड में आ जाती है। सो बस इसके बाद हम चल पड़े थे वापसी के लिए। एक्चुअली ये जो रास्ता है ये जंगल से होते हुए काफ़ी टॉप पे है, और बीच बीच का रास्ता काफ़ी ख़राब है लेकिन काफ़ी रास्ता ठीक भी है। सो आप लोग घबराएं मत, और नैना देवी माँ के दर्शन करने ज़रूर जाएं, क्योंकि किन्हीं की कुलजा है, कोई किन्हीं लोगों की आस्था है। सो इनकेस अगर आप कोई मन्नत भी मांगते हैं तो भी आपको जाना चाहिए और अपनी मन्नतें पूरी करनी चाहिए। और रास्ते में मिल गया हमें कचनार का पेड़। आप देख पा रहे होंगे, मैंने वैसे तो अपने पहले के ब्लॉग में बताया हुआ है कि कचनार के जो पौधे हैं वो किस काम आते हैं। सो हमें रास्ते में ये भी मिल गया था। अब हम पहुंच गए थे मंडी, और हमें जाना था कहीं पे किसी के साथ मिलने के लिए। सो हमें लेने थे कुछ फ्रूट्स, तो हमने कहा चलो फ्रूट ले लेते हैं, फिर चलते हैं अपने रिलेटिव्स के पास, क्योंकि वो हैं हॉस्पिटलाइज और उनसे मिलना भी है बहुत ज़रूरी। अब हम पहुंच गए हैं हॉस्पिटल, और हम आ गए थे उनसे मिलने के लिए। सो हम थोड़ी देर बैठे वहाँ पे, उनका हाल चाल पूछा, और डेविश तो घर पहुंच गया था, लेकिन हमने कहा चलो हम दोनों मिल के आते हैं उनसे। बस ऑलमोस्ट उनका हाल चाल पूछ लिया, और अब चलते हैं घर के लिए। अभी आ गए घर वापस, और अब उठाते हैं कपड़े। कपड़े डाल के हम गए थे, कुछ एक उठा दिए थे, कुछ एक नहीं उठाए थे। सो उठाते हैं इनको, फिर चलते हैं नीचे और करते हैं कुछ और काम। थक गई हूँ मैं, अब मेरे से ट्रैवलिंग भी नहीं होती है, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं अच्छा लगता अब घूमना, सीरियसली। किस किस को घूमना पसंद है और किसको मेरी तरह घूमना नहीं पसंद। आज है पूरा मौसम साफ, और आज थी बहुत तेज़ धूप, बहुत ही तेज़ धूप थी आज। आज इंद्र देवता काफ़ी प्रसन्न रहे, बहुत तेज़ धूप थी। सो आज हमने डिनर में बनाया था बैंगन का भरता और चपाती। और बैंगन का भरता बना था, मैंने नहीं बनाया था, बैंगन का भरता बनाया था मनु ने, और मैंने बनाई थी चटनी, और चटनी थी बहुत ही स्पाइसी। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक आप मुझे फॉलो करो, मेरे ब्लॉग को लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। राधे राधे।